कार्द का उत्पादयश्च का अंतिम जो सौश्रुत पार्थवा सुश्रुतस्य प्रथोश्च छात्रा प्रागदिव्य तो अण हुआ सौश्रुत में, तो अनंत अंतोदात्त है ये। और पृथु के छात्र को पार्थव कहते हैं, तो ये भी अनंत है। तो इसमें पूर्व पद प्रकृति स्वर हो गया। जरा मृत्यु में याज्ञानुवाक्य जरा शब्द सिद्ध विदादिभ्यों से अंग प्रत्यांत है। ज्रीश वयोहानो धातु से अंग प्रत्यय गीत होते हुए भी गुण कैसे हो गया? किम वस्तुष ज्री अंग गुण कथम जाता है? ऋदृशों गुण विशिष्टम विधानम अस्ति इति वक्तव्यम्। तो जरा इति स्त्रीलिंगे टाबन्तः, तत्र टाबन्ते सति उदात्त कथम? तत्र तु अनुदात्तो भविष्यति। एतद् उदात्तम् अस्ति। जर अ जर पुनः टाप अनुदात्त पुनः जरा शब्द अंतोदात्त कथम अस्ति? एतत् जापयतु। जर इति प्रातिपदिकम टाप प्रत्यय सति अकाशवर्णे दीर्घ अत्र। अच्छा उदात्त उदात्त से तदस्ति न एकादेश एकादेश उदात्त अनुदात्त उदात्त उदात्त हो एकादेश उदात्त होती। उदात्त अनुदात्त एकादेश उदात्त है। ठीक है। और याज्ञान वाक्य यजेर नत यज धातु से ण्यत प्रत्यय तो बन गया। ये क्या बना? यज याच रुच प्रवचर्चश्च। यहाँ पर कुत्व का भाव रिहल और ण्यत पाएगा ना, अतोपधाय वृद्धि याज्ञा बन गया। तो यज याज रुच प्रवचर्चश्च तित स्वरितम है। ण्यत प्रत्यय स्वरित अस्ति। स्वरित अनुदात्त का एक आदेश क्या होगा? ये तो स्वरित हुआ, फिर टाप आया, टाप अनुदात्त है। स्वरित और अनुदात्त का एक आदेश आंतर्य से स्वरित हो गया। याज्ञानुवाक्ये अनुवाक्या वचेर अनुपूर्वक ण्यत। वच धातु अनुपूर्वक अनुपूर्वक वच धातु ण्यत च को क हो गए हैं अनुवाक्या। इसमें वच धातु नहीं पड़ी है। यज याच रुच प्रवचर्चश्च इस सूत्र में वच धातु नहीं पड़ी है, इसलिए चजो को घृण्य तो च को क हो जाएगा अनुवाक्या। आचार्य उपसर्जनांते वासिनाम ई पाठ प्रपंचार्थ। जो आचार्य उपसर्जन अंतेवासी हैं, जिनमें आचार्य अर्थ उपसर्जन है और अंतेवासी प्रधान है और इस गण में भी पढ़े हैं, तो उनका पाठ यहाँ पर विस्तार के लिए है, केवल प्रपंच के लिए है, ज़्यादा उसका कोई प्रयोजन नहीं है। आचार्य उपसर्जन अंतेवासी शब्दों का यहाँ जो पाठ है वो केवल वो क्या है? विस्तार के लिए। कहाँ पे देखेंगे हैं? स्वरित में दोनों होते हैं, इसलिए हाँ अंतर्य से स्वरित हो गया है ना। ये कठ कालापा कठ कोथुमा आदि कुछ शब्द हैं, तो उनमें जो शब्द आचार्य उपसर्जन अंतेवासी हैं वो विस्तार के लिए, केवल स्पष्ट बताने के लिए यहाँ पढ़ दिया है और कोई प्रयोजन नहीं है। महान व्रीहि अपराह्न गृष्टि ईश्वास जाबाल भार भारत हेलिहिल रौरव प्रवृद्धेषु प्रकृत्या पूर्वपदमिति वर्तते द्वंद्वे इति निवृत्तम। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं
महान इत्येतत् पूर्वपदम व्रीहि अपराह्न गृष्टि श्वास 10 शब्द हैं ये। महान पूर्व पद हो और उत्तर पद में ये 10 शब्द आ जाएं तो प्रकृति स्वर हो जाता है महान को। जैसे महाव्रीहि, महापराह्न, महावृष्टि, महेश्वास, गीता में आता है ना, अत्र शूरा महेश्वास। तो महेश्वास है, महाईश्वास। ईश्वास होता है धनुर्धर, ईशु कहते हैं बाण को, और उनको फेंकने वाला जो होता है वो ईश्वास कहलाता है। ईश्वास है, महाईश्वास है, महाजाबाल है और महाभार है, महाभार, महाभारत, महाहैली हिल, महारोरव। महारोरव नरक का नाम है। महाप्रवृद्ध, महाहैली हिल शायद कोई खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी। बड़ा खिलाड़ी है, बहुत संख्या की दृष्टि से नहीं है, उसकी क्वालिटी की दृष्टि से। यह बहुत खेलता है तो उसके खेलने का काल, पर यहाँ पर काल की बात नहीं है, उसकी क्वालिटी को ही बता रहे हैं। महत् शब्द अंतोदात्ता तस्य प्रतिपदोक्तो यह समासा सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टा इति तत्र ईश्वर। वहीं पर यह सूत्र अपना कार्य करेगा। तेन ऐसाम षष्ठी समास अंतोदात्ता भवति। जब महतो व्रीहि महद व्रीहि बनाएंगे तो पहली बात तो आकारादेश भी नहीं होगा अन्महता समानाधिकरण सूत्र से, और महद व्रीहि बनेगा तो वहाँ पर व्रीहि को अंतोदात्त रहेगा। महाप्रवृद्ध में महा को ही अंतोदात्त स्वर रहेगा। इन सब उदाहरणों में अंतोदात्त हो रहा है। षष्ठी समास में पूरा शब्द अंतोदात्त होगा और पूर्व पद प्रकृति स्वर करेंगे तो महाअंतोदात्त होगा। महतो व्रीहि किसी महान पुरुष के व्रीहि, ऐसा अर्थ होगा। कर्मधारे अनिष्ठा इति अयमपि श्रेण्यादि समासे विधिरिति प्रवृद्ध शब्दा ही पठ्यते। कर्मधारे अनिष्ठा जो सूत्र है 6-2-46, ये सूत्र भी श्रेण्यादि समास में विधि करता है, तो यहाँ पर प्रवृद्ध शब्द पड़ा है। कर्मधारय निष्ठा जो सूत्र है ना, यहाँ श्रेण्यादय कृतादि भी सूत्र लगेगा, समास करने वाला वहीं पर कर्मधारय निष्ठा लगेगा। तो इसलिए इस कारण से यहाँ प्रवृद्ध शब्द महाप्रवृद्ध, वहाँ पर भी लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा लग करके जो क्तांत प्रतिपदोक्त कर्मधारय समास है उसका ग्रहण होता है। क्तांत प्रतिपदोक्त समास उसका ग्रहण होता है। चुल्लकश्च वैश्वदेवे, चुल्लक इत्येतत् पूर्वपदम, महाश्च वैश्वदेवे उत्तरपदे प्रकृति स्वरम भवति। महत् शब्द अंतोदात्त है। हाँ, तो वो तो अनुदात्त होगा, फिर एकादेश दाते अनुदात्ता से ये यूं कह रहे हैं महत्, ये तो अंतोदात्त है। फिर तय को आ हुआ तो व्यंजन के स्थान में जब वो आता है ना कोई भी स्वर, तो वो अनुदात्त होता है। ये बात यही कह रहे हो ना, व्यंजन के स्थान में जो कोई स्वर आकर बैठेगा तो उसका स्वर पूछेंगे तो अनुदात्त स्वर माना जाता है। इसमें हेतु पद्मंजरी में एक जगह कहा है संसन धर्मा होते हैं ये व्यंजन, ऐसे एक पंक्ति लिखी है, उसमें और तो कोई हेतु मिला नहीं। संसन धर्मा होते हैं ये व्यंजन, तो इनके स्थान में जो ये स्वर आएगा कोई तो उसको अनुदात्त हो जाएगा। अनुदात्त इसलिए कहते होंगे कि इसका अपना कोई स्वर नहीं है ना, तो पारिशेष्य से न का तो व्यंजन का कोई अपना स्वर होता नहीं है, तो उसके स्थान में कोई स्वर आकर के बैठे तो उसको अनुदात्त मान लिया जाएगा। जैसे अपना जो स्वर है
वो तो इस ए का है ना, तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम, जैसे ए तो अनुदात्त हो गया, इसको मान करके इसको अनुदात्त हो गया, लेकिन इस तय को तो कोई स्वर है नहीं। अब तय की जगह आ जाएगा तो वो अनुदात्त धर्म वाला ही होगा। जो इसका अपना कोई स्वर नहीं है ना, तो जिसका कोई निज स्वर नहीं है फिर वो अनुदात्त ही कहा जाएगा। अपना कोई स्वर होता तब तो ठीक था, स्थानीयवत भाव से हो जाता। अब व्यंजन के स्थान में आया है तो व्यंजन का तो कोई स्वर होता नहीं, तो इसका भी कोई स्वर नहीं है। अपना कोई स्वर होता तब तो ये जो है उदात्त या स्वरित कहा जाता, लेकिन इसका अपना कोई स्वर नहीं है, तो इसी के आधार पर इसको अनुदात्त कह सकते हैं। एक उदात्त को छोड़कर सब अनुदात्त होते हैं ना, हैं? एक उदात्त को छोड़ दिया सब अनुदात्त हो गए। सतिशिष्ट स्वर कह नहीं सकते कि ये बाद में आ रहा है, बाद में आ रहा है ये तो कह नहीं सकते, तय के स्थान में आया है ये। कर्मधारय निष्ठा, ये जो सूत्र है श्रेण्यादि समासे विधि रीति प्रवृद्ध शब्द ही पठ्यते, वो सूत्र भी श्रेण्यादि समास में कार्य करता है लाक्षणिक होने से। लक्षण प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं भवति। क्षुल्लकश्च वैश्वदेवे, क्षुल्लक ये पूर्व पद है और महान पूर्व पद है, वैश्वदेव उत्तर पद में हो तो प्रकृति स्वर होता है। क्षुल्लक पूर्व पद और महान पूर्व पद चकार से महान आ रहा है। क्षुल्लक वैश्वदेवम अंतोदात हो गया क्षुल्लक शब्द, और महावैश्वदेव में अंतोदात। क्षुधम लाती इति क्षुल्लह, अज्ञात आदि में क प्रत्यय करेंगे तो क्षुल्लक भी अंतोदात होगा। क्षुल्लक होता है अधम, क्षुल्लक अधम हो जाएगा। क्षुधम लाती इति क्षुल्लह, क्षुधा को लाता है। हाँ, क्षुधा मतलब भूख। और तोरली से लय के पर रहते तवर्ग को पर सवर्ण हो गया। क्षुल्लह यहाँ पर तवर्ग को पर सवर्ण हो जाता है लय के पर रहते। उष्ट्र सादी वाम्यो, उष्ट्र शब्द पूर्व पद हो, सादी और वामी उत्तर पद में हो तो प्रकृति स्वर होता है। उष्ट्र सादी उष्ट्र वामी। उष्ट्र शब्द उषेष्टन प्रत्यांत आद्युदात, उष्ट्र आद्युदात है, कर्मधारय समास है या फिर षष्ठी समास है। तो उष्ट्र की सादी, उष्ट्र सादी तो ऊंट का सवार होगा। फिर उष्ट्र सादी माने ऊंट के ऊपर सवारी जो करता है ना उसका सवार। और उष्ट्रवामी ऊंट की गाड़ी, बैठने वाला ऊंट के ऊपर बैठता है जो। उष्ट्रे सीदती थी उष्ट्र सादी। सदलरी विषण गत्य साधनेशु, उदाहरणों के ऊपर पीएचडी की है ना अपने प्रचेता जी ने, तो उन उदाहरणों में से उष्ट्रवामी भी एक उदाहरण है जिसके ऊपर उन्होंने विचार किया। सांशयिक उदाहरण, संशयपूर्ण जो उदाहरण थे उनको पकड़कर विचार किया। जैसे किरी काणा एक उदाहरण है वहाँ दूसरे अध्याय के पहले पाद में, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, उस पर भी विचार किया है। गौ साध सादी सारथी से, गो शब्द पूर्व पद, साध सादी और सारथी ये उत्तर पद में हो तो प्रकृति स्वर होता है। गो शब्द पूर्व पद, साध सादी और सारथी ये उत्तर पद में हो तो प्रकृति स्वर होता है। गो सादय इति गो सादय, षष्ठी समास हो रहा है। गो सादय यहाँ पर षष्ठी समास हो रहा है। और गाम सादयति उपपद समास बोलते हैं इसको। और गो सादी गो सादी गो सारथी, गो का अर्थ बैल हो जाएगा क्योंकि सादी का सारथी का संबंध तो बैल से ही होगा। उपपद समास ऐसे होता है जैसे कुंभम करोति कुंभकार, गाम सादयति इति गो सादय है। साध सादी और सारथी, साध का जो है सद धातु से घय प्रत्यय किया है साद है, और उससे षष्ठी समास किया। गाम सादयति सद धातु से ण्यंत से कर्मण्यन और णिनी प्रत्यय करेंगे
तो गो सादी बन जाएगा। साद और सादी में गतिकार को पदार्थ कृत, कृत स्वर का अपवाद है और सारथी में समास स्वर का अपवाद है। कौन सा है? स्वभाव वाला है। सुप्य जातो निनिस्ताचिल्य कर्तृ माने व्रते बहुलम आवीक्षणे आत्माने खश्चे। मना भी है एक। नो कर्मणि हना तक जाता है। णिनी भूते करने जा कर्मणी है ना। अच्छा वो तो भूते भूतकाल चल पड़ा है। गाम साधयति इति गो साधय। कुरुगाहरपत रिक्त गुरु असूत जरती अश्लील दृढ़ रूपा पारे वडवा तैतिल कद्रु पण्य कम्बलो दासी भारणम। कुरुगारहपत ये रिक्त गुरु आदि जो है ये समास हैं, 7 शब्द हैं। दासी भारादि एक गण है, पूर्व प्रकृति स्वर होता है। जैसे कुरुणाम गारहपतम, कुरु गारहपतम, क्रीग्रो रुच्च। कुरु शब्द कु प्रत्यांत अंतोदात्त है। क्रीग्रो रुच्च से कुरु शब्द कु प्रत्यांत है अंतोदात्त, कुरु गारहपतम बन गया। कुरु वृज्योर गारहपते इति वक्तव्यम्। कुरु और वृजी शब्द गारहपत अर्थ में कहना चाहिए। वृजी नाम गारहपतम, वृजी गारहपतम। कुरु और वृजी दोनों को गारहपते इस अर्थ में कहना चाहिए। वृजी तो नाम है किसी जनपद का। वृजी नाम गारहपतम, वृजी गारहपतम। गृहपति संबंधी गारहपतम। गारहपत्य अग्नि है, गारहपतम तो गृहपति संबंधी को गारहपतम कह रहे हैं। कुरु गारहपत और रिक्त गुरु अविभक्तिक निर्देश हैं, और बाकी जो बच गए 5 शब्द वो प्रथमा के एक वचनांत हैं। और वो जो प्रथमा है वो शुभ व्यत्यय से षष्ठी के स्थान में जाननी चाहिए। नहीं, मैंने तो ये बतलाया कुरु गारहपत और रिक्त गुरु ये 2 शब्द तो हैं सुपाम सुलुक से, जहाँ विभक्ति का लुक हो गया है। ये रिक्त गुरु, केवल रिक्त गुरु नहीं बताया। कुरु गारहपत एक शब्द, रिक्त गुरु दूसरा शब्द, ये 2 शब्द सुपाम सुलुक से विभक्ति का लुक हो रहा है। ठीक हो गया। अब बाकी 5 शब्द जो बच गए, असूत जरती एक शब्द, अश्लील दृढ़ रूपा 2, पारे 3, तैतिल कद्रु 4, पन्न कमलो 5, ये 5 शब्द प्रथमांत हैं और षष्ठी अर्थ में प्रथमा है। ये दासी बाराणाम तो ये कुरुगारहपतम और रिक्त गुरु असूत जरती अश्लील दृढ़ रूपा। कैसे समास किए गए शब्दों का ठीक है कि मतलब इसमें प्रथमा आई षष्ठी में और ये मतलब अलुक हुआ, पर ये समास किए हुए शब्द है ना ये। तो कैसे समास फिर उसके बाद किया, जैसे विभक्ति का सूत्र में सुपाम सुलुक से कुरुगाहर पद से आगे जो सुविभक्ति आई उसका लुक कर दिया। पहले समस्त पद पहले लेंगे सबसे पहले। कहाँ पर? ये जो जैसे कुरुगाहर पद एक शब्द उठा लिया, उसको सूत्र में निर्देश करने के लिए विभक्ति तो लगाओगे, विभक्ति हटा दी सुपाम सुलुक से। मतलब सबसे पहले कुरुगाहरवती एक समस्त पद है और उसके बाद सूत्र में निर्देश कार्य करने के लिए पूर्व पद प्रकृति स्वर कार्य कर रहे हैं तो वो शब्द तो उठा करके प्रयोग करना पड़ेगा, तो उसमें विभक्ति का लुक कर दिया है। अविभक्तिक निर्देश हैं। रिक्त गुरु में भी यही किया, बाकी जगह प्रथमा प्रथमा ले आए और वो प्रथमा षष्ठी के अर्थ में लाए। असूत जरती में प्रथमा आ गई षष्ठी के अर्थ में, अश्लील दृढ़ रूपा में षष्ठी के अर्थ में प्रथमा आ गई, पारे वडवा में भी, तैतिल कद्रु में भी, पन्ने कम्बल में भी। हैं ठीक हो गया। कुरुणाम गारहपतम, कुरु गारहपतम। प्रथमा जो है
शुभ व्यत्यय से षष्ठी के अर्थ में हो रही है। दासी भारादि एक गण है। दासी भाराणाम च कुरु और वृजी दो। कुरु तो सूत्र में पढ़ा ही था, वृजी को वार्तिककार ने पढ़ दिया। वृजी एक शब्द और पढ़ दिया वार्तिककार ने, वृजी का अर्थ पतम बन गया। रिक्तो गुरु, रिक्त गुरु, रिक्त विभाषा से पूर्व पद उदात्त हो रहा है। रिक्त के एक बार तय को उदात्त होगा, एक बार री को होगा। ठीक है, कैसे? रिक्त विभाषा, पूर्व पदादात अंतोदात्तम वा। असूता जरती, जरती जो कोई बूढ़ी गाय है मान लो, और वो अभी प्रसव नहीं हुआ उसका है, असूता जरती, असूत जरती। रिक्ता, रिक्तो गुरु, रिक्त ये उसका अर्थ खोला है, रिक्त गुरु का अर्थ खोला है समानाधिकरण समास दिखाते हुए। असूता जरती ये भी उसी तरह से उसका अर्थ खोला है, हैं? और अश्लील दृढ़ रूपा, अश्लील दृढ़ रूपा ये भी अर्थ ही खोल रहे हैं। अश्लील शब्द नए समास होने से उदात्त है। अश्लील में दो शब्द हैं, अ और श्रील। श्रील श को ल हो गया, श्लील। र को ल कर दिया, श्रील। स्त्री जिसके अंदर है उसको श्रील कहते हैं, और जिसके अंदर स्त्री नहीं है अश्लील कहते हैं। श्री मानी शोभा, कांति। तो अश्लील वो चीज है जिसमें शोभा, लावण्य नहीं है। कुरु अभद्र हैं, अश्लील दृढ़ रूपा स्त्रीलिंग का प्रयोग है। आगे दिखा रहे हैं, अर्थ दिखा रहे हैं। स्त्री यस्यास्ति श्लीलम, श्लील क्या होता है? जिसके अंदर श्री, कांति, शोभा होता है। सिद्धमादि के आकृतिगण होने से लच प्रत्यय हो गया, कपिल कादि नाम से लत हो गया। अश्लील दृढ़ रूपा इति संस्थान मात्रेण शोभना निस्त्री का लावण्य विरहिता इति उच्यते। और जो है अश्लील दृढ़ रूपा क्या होगा? संस्थान मात्रेण शोभना। अश्लील दृढ़ रूपा वो होगा देखने में बहुत सुंदर है पर उसके ऊपर लावण्य नहीं। संस्थान मात्रेण शोभना, उसका स्ट्रक्चर तो बढ़िया है, डील डोल बढ़िया हो, लंबा चौड़ा, पर शोभा ना हो उसके शरीर पर। कई पहलवानों के शरीर हमने देखे हैं, बड़े मतलब वो बना रखे हैं उन्होंने कट्स, लेकिन लावण्य नहीं है। लावण्य तो केवल मन की शांति से ही आता है, ये बात मैंने देखी है हजारों लोगों को। चेहरे पर लावण्य जो आता है वो तो मन हमेशा शांत रहे ना, हैं? एक आध दिन से नहीं, 24 घंटे वर्षों वर्षों जैसे रहे, तब जो है जा करके लावण्य आता है। मतलब दिमाग में पूरी सहजता हो ना, खिंचाव तनाव मुक्त हो जाए, निष्क्रिय होकर के नहीं, सक्रिय होते हुए फिर ऐसा हो जाए। वैसे तो उतने अर्थ में तो निष्क्रिय भी ऐसे हो जाएगा तो उसके चेहरे पर लावण्य आ जाएगा। काम ना करे बस ऐसे बैठा रहे चुपचाप, शांत, उसको कोई वेग ना हो। जो वेग आते रहते हैं ना मनुष्य के, वो स्त्री विहीन कर देते हैं। क्रोध का वेग, लोभ का वेग, ईर्ष्या का वेग, द्वेष का वेग, प्रतिस्पर्धा का वेग, ये भी एक वेग बनता है। पर स्पर्धा करे और वेग रहित होकर के पूरी मेहनत करे, तब तो फिर वो कहा जाएगा असली स्थिति में संघर्ष। ऐसा हो ना, हाँ, कि मैं अपनी मेहनत पूरा करूं और भाई और लोग भी करें, जिसको स्थान मिलेगा वो तो ठीक है।
फिर तो दिक्कत नहीं, पर स्पर्धा आते ही संघर्ष शुरू हो जाता है मन में, ये ठीक नहीं। आए तो उसको हटाना चाहिए, मतलब दूसरे के साथ। सिद्ध मादि के आकृतिगण होने से लच प्रत्यय हो गया है श्लील। कपिल का आदि नाम जैसे लत्व, कपिल का आदि नाम जो है ना उससे लत्व। अश्लील दृढ़ रूपा इति संस्थान मात्रेण शोभना निस्त्री का लावण्य विरहिता उच्यते। शोभना इसलिए बताया कुब्जत्वादि नहीं है उसमें, कुबड़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर वो संस्थान बहुत ही मजबूत है। हाँ? स्त्रीलिंग का है, मान लीजिए कोई महिला है पूरी एकदम से डील डोल भयानक हो, हैं, पर लावण्य रही तो तब वो अश्लील दृढ़ रूपा कहलाए। पारे वडवा, निपातन से इवर्थ में समास विभक्ति का आलोप। पारे में विभक्ति लुप्त होना चाह रही है लेकिन निपातन से रोक रहे हैं। इवार्थ में समास है पारे वडवा इव। पारे वडवा क्या होगा? पार शब्दों घृतादित्वाद अंतोदाता। इवार्थ में समास पारे वडवा इव, ऐसा समास कर रहे हैं। पारे पार में, वडवा इव घोड़ी के समान, उस तरफ घोड़ी के समान माने उस तरफ होगी कोई चीज जो घोड़ी के समान बता रहे हैं। तैतिली का जो कद्रु, तैतिल तितिलनो अपत्यम छात्रा व तैतिल, तैतिल के जो कद्रु है, कद्रु तो एक वो है ना पक्षी, तो इस तरह से ये सारे शब्द। पन्य कंबल, पन्य शब्द यदंत होने से आद्युदात्त है। ये तो नावा पण्य कंबल संज्ञामिति वक्तव्य में, अन्यत्र पणितव्य कंबल होगा ना। पण्य कंबल एक संज्ञा है किसी कंबल की, अन्यत्र तो नियत प्रमाण से नियत मूल्य से कंबल से ऐसा संज्ञा। कंबले समास, बिकाऊ कंबल, कंबले समासांतो दातत्वम एव। कंबल अर्थ में तो ये पन्य कंबला संज्ञामिति वक्तव्य में, अन्यत्र पणितव्य कंबले, पणितव्य कंबल में तो समासांतोदात्त ही रहेगा। पणितव्य कंबल माने जो बेचने योग्य कंबल है, संज्ञा नहीं है। पण्य कंबल किसी की, पर सामान्य रूप से किसी भी कंबल को पणितव्य कंबल कह रहे हैं तो फिर संज्ञा नहीं है, यौगिक अर्थ है, तो फिर अंतोदात होगा। प्रतिपदोक्त ही कृत्या नाम समासे द्वितीया कृत्या इत्येष विहिता स्वर, स्वरिता की बजाय स्वर पाठ होना चाहिए और द्वितीया कृत्या में मिला करके लिखना चाहिए। द्वितीया कृत्या मिला करके 6-2-2 सूत्र का संकेत कर रहे हैं और द्वितीया कृत्या सूत्र का संकेत कर रहे हैं। प्रतिपदोक्त जो कृत्य प्रत्यय हैं उनमें द्वितीय कृत्या तत्पुरुष से तुल्यार्थया सप्तम्य उपमान अव्यय द्वितीय कृत्य, उस सूत्र से स्वर का विधान कर दिया है। दास्या भारो दासी भारा, दासी का भार, ये द्वितीय कृत्या ये मिला करके लिखना चाहिए। अलग अलग लिखा हुआ है, न्यास में भी अलग अलग लिखा है। देवहूति, देवज्योति, देवसूति, देवनीति में अंतोदात्त पूर्व पद है। दास्या भारो दासी भार, यहाँ पूर्व पद अंतोदात। देवहूति में वह को अंतोदात देवज्योति, देवज्योति में भी इसी तरह। देवसूति में देवनीति अंतोदात पूर्व पद है। वसुनीति, वसु शब्द आद्युदात्त है, वसु शब्द आद्युदात्त है। नित्यादिर नित्यम। श्री स्वरी स्निहि त्रपि असि असि वसी, ये सूत्र उणादि को उसका धान्य नीति वर्तते, तो वस धातु से वसु बन गया, ऊ प्रत्यय करके। औषधि, औषधीयते श्याम, दाह को जल पिया जाता है जिसमें, औषधि। कर्मण्य अधिकरण से की प्रत्यय है, धा धातु से की प्रत्यय,
तो औषधि शब्दों गहन तत्वात आद्युदात्त है। ओष जो शब्द है वो आद्युदात्त है। चंद्रमा चंद्रे मो असि इति असि प्रत्यांतोयम चंद्र शब्दस्तु रक प्रत्यांतत्वाद अंतोदात्त है। चंद्रमा में चंद्रमा जो है वो असि प्रत्यांत है ये चंद्रमा शब्द, और जो चंद्र शब्द है वो रक प्रत्यांत अंतोदात्त है। चंद्रे मो डित चंद्रे मांगो डिच ऐसा कोई सूत्र बताते हैं, कोई मोडित। न्यास में तो चंद्रे मांगो डित मिथुने असि पूर्वत सर्वम इत्यतो असि प्रत्यानुवृत्ते है। मिथुने असि पूर्वत सर्वमिति असि प्रत्यय प्रकृतः। चंद्र शब्द उपपद हो तो मांग माने इत्यस्माद् असि प्रत्ययो भवति डिच् डित्वा टिलोपा चंद्रमिव मीयते चंद्रमा। चंद्र के समान जो मीयते, चंद्रमा कौन होता है? चंद्र के समान जो मीयते, मीयते माने चंद्र की भांति जिसका मान होता है, मीयते। पद मंजरी में भी है कि चंद्रमिति रजतम अमृतम। अच्छा, चंद्रमिति रजतम अमृतम से जो रजत की तरह, जो अमृत की तरह सम्मानित होता है उसको चंद्रमा कहते हैं। अमृत और रजत को नाम चंद्र है। चांदी शुक्ति में रजत है, बोलते हैं ना, शुक्ति में रजत भ्रांति दर्शन। वो भी चांदी के इस कलर की होती है। सादृश्य से भ्रांति हो गई, स्थाणु व पुरुषो व सादृश्य से भ्रांति हो जाती है। जल और रेत सादृश्य से भ्रांति हो गई। रज्जु और सर्प में भी सादृश्य से भ्रांति। यस्य तत्पुरुषस् पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वम इष्यते न च वीतम स सर्वोदासी भारादिषु द्रष्टव्य। जिस तत्पुरुष का पूर्वपद प्रकृति स्वरत्व चाहते हैं पर विधान नहीं किया, स सर्वोदासी भारादिषु द्रष्टव्य, उस सब को दासी भारादि में जानना चाहिए। ठीक है। चतुर्थी तदर्थे, चतुर्थ्यंत पूर्वपद तदर्थे उत्तरपदे तद अविधेयार्थम यत् तद्वाचिने उत्तरपदे प्रकृति स्वरम भवति तदिति चतुर्थ्यंतस्य अर्थ परामृश्यते। तदर्थ में जो तत्शब्द है वो चतुर्थ्यंत का अर्थ का वाचक है। चतुर्थ्यंत पूर्वपद हो तदर्थ उत्तर पद, तदर्थ माने चतुर्थ्यंत के लिए जो उत्तर पद, तद माने चतुर्थ्यंत उसके लिए जो उत्तर पद। जैसे यूपाय दारू, यूप दारू, तो चतुर्थ्यंत के लिए दारू उत्तर पद है। कुंडल हिरण्यम, हिरण्य जो है चतुर्थ्यंत पूर्व पद, हिरण्य चतुर्थ्यंत के लिए उत्तर पद है। यूप शब्द आद्युदात्त है। ये सारे उदाहरण, यूप के लिए दारू, कुंडल के लिए हिरण्य, यूप शब्द आद्युदात्त है। कुसुभ्यश्च इत्यत्र निदिति वर्तते नित्यादिर नित्यम। कुंडल शब्द भी वृषादिभ्यश्चित इति कल प्रत्यांतो अंतोदात्त। कल प्रत्यांत है, कल का अल बचेगा। रथ दारू, रथ के लिए दारू। वल्ली हिरण्यम, वल्ली अंतोदात्त है, रथ शब्द आद्युदात्त है। और वल्ली हानि कुशी इत्यादि ना कथन प्रत्यय, क्यन लिखा हुआ है, क्यन की जगह कथन होना चाहिए। वल्ली शब्द गीस स्वर से, गीस स्वरेण अंतोदात्त है, गीस के स्वर से अंतोदात्त है वल्ली। ठीक है। तदर्थे किम कुबेर बलि, चतुर्थ्यंत के लिए नहीं है ये। मतलब
चतुर्थ्यंत जो सुबंत है, तदर्थ चतुर्थ्यंत के लिए जो, जैसे वहाँ यूप बनाने के लिए दारू होती है, खंबा बनाने के लिए दारू, कुंडल बनाने के लिए हिरण्य होता है, रथ बनाने के लिए दारू, या वल्ली बनाने के लिए हिरण्य। हाँ, तो कुबेर बलि का अर्थ क्या होगा, क्या समझ करेंगे? अच्छा, ये वल्ली क्या होती है? वल्ली बनाने के लिए हिरण्य। बलि है, हाँ, बांस की जो चारों वेदी बना देते हैं वो हिरण्यम, वल्ली के लिए हिरण्य, सोना। जैसे कुंडल हिरण्य तो कुंडल के हिरण्य वल्ली, ऐसे बोलते हैं ना, वल्ली के लिए हिरण्य। कुंडल हिरण्यम में कुंडल के लिए हिरण्य बता दिया, कुंडल के लिए हिरण्य बता दिया, और यहाँ वल्ली के लिए हिरण्य बता दिया। कुंडल हिरण्यम, वल्ली हिरण्यम। वल्ली एक आभूषण का नाम है। किस धातु से बना? धातु तो जो भी है, वल्ली जो है एक आभूषण का नाम है। कुबेर बलि में तो तादर्थ है, पद्मंजरीकार कह रहे हैं यहाँ तो तादर्थ है, तो इसलिए गो सुखम प्रत्युदाहरण देना चाहिए। कुबेर के लिए बलि, हाँ हाँ, तो तादर्थ है यहाँ, तो गो सुखम प्रत्युदाहरण मान रहे हैं। गो सुखम का अर्थ होगा ये जो सुख है ये गाय के लिए है, ऐसा नहीं। गाय का जो सुख है उसको गो सुखम कहते हैं। गाय के लिए ये सुख है ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई जा रही। गाय के लिए रोटी, गाय के लिए सुख, तो गाय के लिए रोटी तो ठीक है, तादर्थ हो सकता है। अलग से हम दिखा नहीं सकते ना, ये गाय के लिए सुख है, सुख नाम की चीज। प्रकृति विकार भावे स्वरोय मिश्यते, ये जो स्वर है चतुर्थी तदर्थे सूत्र से जो स्वर होता है वो प्रकृति विकार भाव में यहाँ पर किया जा रहा है। समास प्रकरण में ही ये ठीक से उपपादित किया है। अर्थे चतुर्थी वर्तते, अर्थ शब्द उत्तर पद में हो, चतुर्थ्यंत पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। मात्रे इदम मात्रार्थम, पितृर्थम, देवतार्थम, अतिथ्यर्थम। ठीक है, प्रकृति विकार भाव हैं? प्रकृति विकार भाव है स्वरो आय निश्चित, प्रकृति है ना, ये प्रकृति विकार भाव जहाँ होगा ना वहीं ये स्वर चाहते हैं, जहाँ ये प्रकृति विकार भाव नहीं है वहाँ ये स्वर नहीं चाहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। जैसे उदाहरण गो सुखम, प्रकृति विकार भाव नहीं है यहाँ, इसलिए ये स्वर नहीं होगा, ये बात बता रहे हैं। अच्छा, प्रकृति विकार भाव यहाँ कुबेर बलि में भी प्रकृति विकार भाव तो नहीं है, केवल सामान्य अर्थ लोगे ना, उसके लिए यह, उसके लिए यह, जब इतना मात्र अर्थ लेंगे तो कुबेर बलि में भी पाएगा। कुबेर बलि अंतोदात्त हो रहा है, पूर्व पद प्रकृति स्वर नहीं हो रहा। और सामान्य रूप से यदि तादर्थ का अर्थ इतना ही करे ना, उसके लिए यह है, तब तो कुबेर के लिए बलि है होना चाहिए। पर यदि ये इष्टि साथ में जोड़ देते हैं कि प्रकृति विकार भाव जहाँ होगा, एक चीज प्रकृति दूसरा उसका विकार, जैसे यूपाय दारू में यूप जो है विकृति है और दारू प्रकृति है। कुंडला हिरण्यम में हिरण्य प्रकृति है, कुंडल विकृति है। वल्ली हिरण्यम में वल्ली विकृति है, हिरण्य प्रकृति है। रथ दारू में रथ विकृति है, दारू प्रकृति है, ऐसा बोल रहे हैं। प्रकृति विकार भाव में स्वर चाहते हैं, कुबेर बलि में प्रकृति विकार भाव नहीं है। समास प्रकरण में ये बात अच्छी तरह से बता दी है। समास प्रकरण में ये बात है, प्रकृति विकार भाव में ही ये बात चाहते हैं।
अर्थ शब्द उत्तर पद में हो, चतुर्थ्यंत पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। जैसे मात्रे इदम मात्रार्थम, अर्थ उत्तर पद में है तो चतुर्थ्यंत पूर्व पद प्रकृति स्वर हो गया, मातृ को उदात्त हो गया, मातृ शब्द को पितृ शब्द को फिर उदात्त स्वरित योरणा स्वरितोनुदात्त से अर्थम के अ को जो कि अनुदात्त था स्वरित हो गया। देवता अर्थम तल है ना, लिति प्रत्यात पूर्वम उदात्तम भवति, लिति प्रत्यात पूर्वम उदात्तम भवति। देवता अर्थम में वह जो है वह को, देवता अर्थम में वह को क्या हुआ, इसको हो जाएगा उदात्त अतिथ्यर्थम, अतिथि के लिए, अतिथि में इथन प्रत्यय है, आद्य उदात्त नित्यादि नित्यम सूत्र लग गया। मातृपितृ शब्द उणादिषु उदात्तो उणादिषु निपातितो, देवता शब्द लित स्वर से मध्यात है और अतिथि शब्द इथिन प्रत्यांत आद्य उदात्त है। तदर्थ विशेषा एवं दारु हिरण्यादय भवंती, ये जो दारु हिरण्यादि हैं वो लेंगे तदर्थ विशेष, दारु हिरण्य जो हैं वो तदर्थ विशेष, न तो अर्थ शब्दवाच्यम सामान्यमिति अतदर्थार्थोयम आरंभा, न तो अर्थ शब्दवाच्यम सामान्यम इति अत